हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो एक स्पेसिफिक समवन के साथ डील कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या आपके स्पेसिफिक समवन की लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन है, हाँ या ना। तो लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स फाइंड आउट, जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, क्या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है, हाँ या ना। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके मन में ये सवाल इसलिए भी आ सकता है कि आपका पर्सन आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा, इसलिए भी आपके मन में ये सवाल आता है कि शायद वो किसी और को टाइम दे रहे हैं, या फिर इसलिए भी सवाल आ सकता है कि क्योंकि वो आपको कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। सो ईदर वे, अगर आपके मन में ये सवाल है कि आपका पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है या नहीं और गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करना चाहिए, सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस रीडिंग। सो पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है, वो है फूल का कार्ड। सो वी डू हैव द फूल, वी डू हैव द टावर, वी डू हैव द एस ऑफ वांड्स। सो क्या इसकी लाइफ में कोई और पर्सन है राइट नाउ? लेट्स सी। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल अपनी लाइफ में इसको ऐसा लग रहा है कि नई नई लिबर्टी मिली है, नया नया एक या तो काम शुरू हुआ है, नया नया कुछ फ्रीडम मिला है, सेंस ऑफ लाइक फ्रीडम, जहाँ पे ये अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकता है या अपनी मर्ज़ी से कुछ बना सकता है या अपनी मर्ज़ी से कुछ डिसीजंस ले सकता है। जो भी पर्सन है, चाहे फीमेल है या मैस्कुलिन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, बट ऐसा लग रहा है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में ये पर्सन अपने आप को किसी भी सिचुएशन के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी रिलेशनशिप के साथ टाइट डाउन नहीं करना चाहता। तो गिवन सर्कमस्टांसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, द रीज़न इज़ नॉट अनदर पर्सन। वो अपनी लाइफ में ये जो सेंस ऑफ लिबर्टी है या जो सेंस ऑफ फ्रीडम है उसको एंजॉय करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी तो मेरी लाइफ शुरू हुई है, तो मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, अपने गोल्स पूरे करने हैं। तो इनका काफ़ी हद तक जो एक एटीट्यूड है वो है एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन का, क्योंकि ये अपनी लाइफ में किसी भी तरह से किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। और गिवन सर्कमस्टांसेस में अगर आप इनसे कमिटमेंट डिज़ायर कर रहे हो या आप इनसे टाइम मांग रहे हो ज़्यादा, ये आपको डिसअपॉइंट करेंगे, बिकॉज इनके माइंड में जो आपका रिलेशनशिप करंटली है उससे ज़्यादा ये आपको ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो इवन अगर आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे या ज़्यादा टाइम भी मांगोगे तो आपको लगेगा कि आपका पर्सन इरिटेट हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट आएगा हमेशा जब भी आप इससे ज़्यादा डिमांड करोगे। एंड रीज़न ये नहीं है कि पर्सन जो है वो शायद उसकी लाइफ में कोई और पर्सन है। रीज़न शायद ये रहेगा क्योंकि दिस पर्सन हैज़ गॉट दिस फ्रीडम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने पहले स्ट्रगल किया होगा कि ये अपनी चॉइस से कुछ नहीं कर पा रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रगल किया हो सकता है, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी जो है वो इसको अब जाकर फील हो रही है, और उस सिचुएशन में वो किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहता जहाँ पे उसको फिर से किसी और के ऊपर डिपेंड करना पड़े अपनी अपनी विशेज़ के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए। सो गिवन सर्कमस्टांसेस में दिस पर्सन वांट्स टू बी फ्री। वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, वो शादी के लिए रेडी नहीं है, वो किसी भी ऐसे सिचुएशन में आने के लिए रेडी नहीं है जहाँ पर उसके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि शायद उसकी लाइफ में कोई और पर्सन है। गिवन सर्कमस्टांसेस में ऐसा कोई पर्सन नहीं है। बट येस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फीलिंग वो फील कर पा रहा है वो आफ्टर लॉन्ग पीरियड उसको ऐसे फीलिंग आ रही है जहाँ पर दे हैव द सेंस ऑफ लिबर्टी टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हुएवर दिस पर्सन इज जिसके साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी वक्त आएगा जहाँ पर ये शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए रेडी होगा, ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे देगा। गिवन सर्कमस्टांसेस में इसका फोकस आप नहीं हो, शादी नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। सो अगर आपको इन सर्कमस्टांसेस में इस इंसान का इंतज़ार करना है आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिमांडिंग होगे तो आपको इस पर्सन के साथ इश्यूज आते दिखेंगे। अगर आप डिमांडिंग नहीं होते हो, आप चीज़ों को सरेंडर करते हुए चलते हो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ न्यू एनर्जी जो आपके पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और दे वांट टू एक्सप्लोर एज वेल। तो हो सकता है कि नया जॉब हो सकता है नया करियर हो सकता है नया बिजनेस हो, जो कि उनके लिए अभी राइट नाउ विच इज़ डिमांडिंग टाइम फ्रॉम दैम। सो गिवन सर्कमस्टांसेस में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की प्रायोरिटी जो है वो फ़िलहाल एक नया बिजनेस, नया काम, नया पैशन जो वो एक्सप्लोर कर पा रहे हैं अपने लिए, वो है, और वो उसको ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में उनसे ज़्यादा डिमांडिंग होगे तो आपके साथ उनका रिश्ता जो है वो थोड़ा कट ऑफ होता आपको दिखेगा। और अगर आप उनको ट्रस्ट करोगे, उनके सपोर्टिव रहोगे उस पूरी सिचुएशन में, तो आपको रिलेशनशिप स्ट्रेंथन अप होते दिखेगा। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए गिवन सर्कमस्टांसेस में अगर आप पेशेंस नहीं दिखा सकते हो पर्सन को, तो आपका रिश्ता डेफिनेटली आप ख़राब होते देखोगे। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि
आपके पर्सन की लाइफ में कुछ नया ना जो शुरू हुआ है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए मैटर करता है। तो गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको उनका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप जो है वो आगे जाए। अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में एक फ्रस्ट्रेशन नहीं आए पर्सन के एंड से, तो यू हैव टू बी अ सपोर्ट टू दैम। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपको क्या करना चाहिए गिवन सर्कमस्टांसेस में अपने पार्टनर एंड अपने रिलेशनशिप में रहते हुए, इस कनेक्शन में पार्टनर के साथ रहते हुए आपको फर्दर और क्या करना चाहिए। आपके माइंड में ना बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आप हमेशा अपने माइंड में रहते हो कि शायद पर्सन इसलिए ऐसा कर रहा है, पर्सन शायद उसलिए ऐसा कर रहा है। वो सारे जो नेगेटिव थॉट्स जिनको आप केटर करते हो, आपको उन नेगेटिव थॉट्स से अपने आप को बचाना है। अब आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचो। ईदर यू कैन कीप योर सेल्फ बिजी, दूसरा एक तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, तीसरा आप अपने आप को अगर आपने सोचना ही है पर्सन से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आपको पॉजिटिव थॉट्स ही सोचने चाहिए। एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो टू गेट व्हाट यू वांट। लेकिन जो आप करंटली सोच रहे हो वो तो बिल्कुल नहीं सोचना है। आप में से कुछ लोगों के लिए आप गिवन सर्कमस्टांसेस में जिस तरह की सिचुएशन है जहाँ पर आपके पर्सन जो है वो फ़िलहाल चीज़ों को आगे नहीं लेके जा रहे, अगर आप ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा डिमांडिंग होगे तो आप रिलेशनशिप को मैसअप करोगे और देन आपके पास सिर्फ सॉरी बोलने के लिए के अलावा कुछ और नहीं होगा इस कनेक्शन में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप एक चीज़ अंडरस्टैंड करो कि ये पर्सन का विश है, ये पर्सन का डिज़ायर है जिसको वो टाइम दे रहे हैं। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकेगा। सो यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे पर्सन के साथ हैं जो वर्कaholic है, वर्कaholic है, करियर ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड है। और अगर आप ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहते हो या डिसाइड करते हो कि वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, या आप उसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनना चाहते हो, तो ये पार्ट एंड पार्सल रहेगा रिलेशनशिप का। सो अगर आप इस सिचुएशन को सर पे सवाल करोगे, नेगेटिव फील करोगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, इनसिक्योर हो जाओगे, तो आपका रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ ख़राब होगा। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गॉसिप्स पे भी अपने जो है ना बिलीव रखते हो अपने पर्सन से रिलेटेड। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप उसकी वजह से भी ख़राब हो सकता है। जैसे कुछ लोग अगर आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं आपसे, आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली में, या आप इधर उधर से सुनते हो कि अच्छा उसकी लाइफ में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उससे भी आपकी रिलेशनशिप में जो है नेगेटिव एनर्जी आएगी। सो ऐसी कोई भी चीज़ आपने अवॉइड करनी है जिससे आपके और आपके पार्टनर के दरम्यान में इश्यूज़ आएँ या इश्यूज़ बढ़ें। अगर आप रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो तो एक और चीज़ अपने आप से क्वेश्चन करने की बहुत ज़रूरत है कि क्या आप इस रिलेशनशिप में खुश हो। अगर पर्सन सपोर्टिव अगर पर्सन जो है वर्कaholic है, तो क्या आप ऐसे पर्सन के साथ रह सकते हो या नहीं। अगर आप रह सकते हो, गो अहेड विद इट। अगर आपको लगता है कि दिस इज़ टू मच ड्रेनिंग फॉर यू टू बी इन अ कनेक्शन लाइक दिस, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना डिसीजन अभी से बना लो, बजाय इसके कि आप लेटर ऑन खुद भी परेशान हो और पर्सन को भी परेशान करो। आपको इधर अपने आप को बिजी करना पड़ेगा या फिर आपको अपने आप को सिक्योर फील करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट फील करना पड़ेगा कि योर पर्सन इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। तो तभी ये रिलेशनशिप चल पाएगा, अदरवाइज ये रिलेशनशिप फॉल अपार्ट हो सकता है। सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। तो द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।